अलजेब्रा के अंतर्गत आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एग्ज़ाम में को देखते हुए बना रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो इस थ्योरम को डायरेक्ट वे में पूछा जाता है या इनडायरेक्ट वे में न्यूमेरिकल के रूप में भी आता है, जो इसके माध्यम से सोल्व करते हैं। देखिए है क्या यह, इसको बोलते हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस या ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रिंसिपल या थ्योरम, जो बोलिए इसके ना, मैथमेटिशियन था। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ना, कहता है कि एवरी फिनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ग्राम स्मिथ प्रोसेस क्या कहता है कि जितना जो फिनाइट डायमेंशन लेंगे हम लोग, फिनाइट डायमेंशनल, वो क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए। यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस कब होता है, आप जानते होंगे, 3 कंडीशन को फॉलो करता है, सिमेट्रिक, यूनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर तीनों प्रोसेस फॉलो करता है तो समझते हैं कि वह इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है, जो हम लोग मानते थे, है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m मानते दिया हुआ है। उसको क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तक क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल, तो बताया गया था कि अल्फा इंटू अल्फा 2, जो भी दो डिफरेंट लेंगे वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। और फिर क्या बताया गया था कि नॉर्म ऑफ अल्फा जो है ना, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यह ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। एक ऑर्थोनॉर्मल सेट पढ़े होंगे। जब तक इसका दोनों का डिफिनेशन क्लियर नहीं रहेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तब आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए दोनों का डिफिनेशन विथ प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए, तब एक थ्योरम आपको इजीली रूप से समझ में आएगा। देखिए हम थ्योरम की ओर चलते हैं। कहता है कि लेट वी ए बी एन एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, नहीं बोला था एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट लीजिए, तो हम वी एफ का लिए एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब बी बराबर क्या है, अल्फा 1 तक अल्फा एन तक क्या है, बेसिस ऑफ बी एफ है, बेसिस ऑफ बी एफ। देन वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या लिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन सेट है ऑफ एन डिफरेंट वेक्टर, जो क्या है, एन डिफरेंट वेक्टर लिया गया था, उसके अलग अलग जो है ना, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाया गया, जिसको बीटा 1 से लेकर बीटा एन तक, इसी का वैल्यू निकालना है ना। से मानते हैं कि दिया हुआ कि बी इज ए बेसिस ऑफ वी एफ फॉर ईच अल्फा आई बिलोंग टू बी इज ए नॉन जीरो वेक्टर। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा, हम इसको ना भी लिखते तो भी होता, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस बोला है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वह तो नॉन जीरो वेक्टर होगा ही होगा। फिर मानते हैं नॉर्म अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर अल्फा 1 बराबर नहीं है तो उसका नॉर्म भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे कि नॉर्म ऑफ अल्फा 1 0 तभी होगा, है ना, जब अल्फा 1 क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन पढ़े थे। यहाँ क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या ये भी नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब बीटा 1 का मान क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा, अल्फा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, हम लोग को ध्यान दीजिएगा, थ्योरम कहता है कि ऑर्थोनॉर्मल, तो ऑर्थोनॉर्मल निकालने के लिए, है ना, हम लोग बीटा 1 निकालेंगे, बीटा 2 निकालेंगे, बीटा 3 निकालेंगे। किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, जैसे मान लें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है अल्फा 1 से अल्फा एन तक, है ना, तो किसी न किसी के तो आपको 2 ऑपरेशन फॉलो करेगा तभी तो ऑर्थोनॉर्मल होगा, है ना। तो ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए 2 प्रोसेस चाहिए, और दोनों प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए हमको पहले यह साबित करना होगा कि जो भी निकालेंगे किसी न किसी के अकॉर्डिंग होगा। तो मान लेते हैं गामा के अकॉर्डिंग है, तो गामा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा के अकॉर्डिंग निकलेगा, है ना, और बीटा का वैल्यू निकलेगा। जब हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बोला गया था उसमें डिफिनेशन में भी कि कोई 2 वेक्टर लेंगे उठाएंगे, है ना, एक मान लेते हैं कि कोई दूसरा वेक्टर से है, क्या है, अनदर है, दोनों अलग डिफरेंट है, तब वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
है ना। और नॉर्म क्या होता है, हमेशा यूनिट होना चाहिए, नॉर्म हमेशा यूनिट होना चाहिए। तो जैसे ही हम नॉर्म को यूनिट करेंगे, जैसे मान लेते हैं B1 लिए थे, बीटा 1 लिए थे, तो इफ बीटा 1 जो है बिलोंग टू कितना होगा, VF एंड नॉर्म ऑफ बीटा 1 का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या दिखाना पड़ेगा, बीटा 1 इंटू बीटा 1 पढ़ चुके हैं। अब बीटा 1 का मान मालूम है, नॉर्म ऑफ बीटा 1 का होल स्क्वायर, तो बीटा 1 मालूम है कितना है, अल्फा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा 2 ना, अल्फा 1 दोनों में होगा क्योंकि बीटा 1 है, अल्फा 1 दोनों में होगा। अब चलिए अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यही बोला गया था कि अगर बीटा 1 का कंडीशन क्या किया, सेटिस्फाई कर गया, दो वेक्टर लेकर के है ना, क्या आ गया, यूनिट आ गया, क्या हो गया, यूनिट। अगर नॉर्म यूनिट हो गया तो हम लोग साबित कर सकते हैं कि इसका जो बीटा 1 का भी नॉर्म क्या हो गया, 1 के बराबर हो, क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। यानी कि 1 तो बीटा 1 क्या हो जाएगा, ऑर्थो नॉर्मल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से है ना, दो कंडीशन फॉलो किया गया, रिप्रेजेंट किया दोनों का वैल्यू है ना, जो बोला गया था कि नॉर्म नॉट इक्वल 0 होना, नॉर्म इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 आ गया। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल बेसिस या नॉर्मल सेट का आपको डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा, तब बनेगा आपको, है ना, क्योंकि दोनों बेस डिफरेंशिएशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यह इसका यूनिटी 1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि द सेट किसका, बीटा 1 में जो भी आएगा सेट क्या कहलाएगा, इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट, इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट। ग्राम स्मिथ प्रोसेस जो है यह क्या किया गया था, केवल डिफिनेशन को डिफाइन किया गया अलग अलग करके, और उसी से क्या हो गया, एक सिस्टम तैयार हो गया जिसके माध्यम से यह साबित कर देना होगा कि अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका n ही आपका ऑर्थो नॉर्मल भी होगा। सेट इन किस में, VF में, एंड बीटा 1 जो है इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ अल्फा 1 का। अगेन तो वी एक्सटेंड द एबोव सेट, आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे इसको, कि सपोज कर लेते हैं, जब बढ़ाएंगे सॉल्व करेंगे तो कोई अनदर वेक्टर आएगा आपका, है ना, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि गामा 2 आया, कितना आ गया, गामा 2, क्लियर। गामा 2 कैसे आया, क्योंकि हम लोग अल्फा 1 का मान निकाल चुके थे, अल्फा 1 का काम कर चुके थे ना, तो हम लोग क्या लेंगे, अब गामा 2 की फॉर्म लेंगे, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए, अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इंटू बीटा 1, एक लेमा था, है ना, उसके कंडीशन से हम लोग बिलोंग टू कितना, VF, ये भी वेक्टर बन गया, ये भी क्या है, वेक्टर बन गया आपका पूरा, क्योंकि स्केलर है, ये क्या बन गया, वेक्टर मिला करके ना। इस तरह से बिलोंग टू कितना, VF होगा, एंड गामा 2 जो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0। अगर गामा 2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसको नॉर्म हम निकाल सकते हैं, नॉर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नॉर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए कहने का मतलब है कि अगर गामा 2 नॉट इक्वल 0 है तो कंडीशन क्या होता है कि जो भी निकालेंगे स्केलर वेक्टर मैंने अथी के रूप में, तो उसका नॉर्म क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में पढ़े थे का
कि अल्फा वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉर्म ऑफ अल्फा वन क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी यही है, गामा टू नॉट इक्वल जीरो, तो नॉर्म ऑफ गामा टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग बेसिस मानेंगे हम लोग, है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बीटा टू। तो क्या हुआ, गामा टू बटे नॉर्म ऑफ गामा टू। ये भी क्या करेगा, बिलोंग टू वी एफ, बिलोंग टू वी एफ, इसको वन मान लेते हैं। क्लियर। कर कुछ नहीं रहे, केवल डिफिनेशन को दिखा दे रहे हैं, है ना, अपने आप हो जा रहा है आपका। और यही प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एन तक का, और साबित करेंगे कि अगर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो उसका जो है उतना ही आपका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा, उतना ही बनेगा जितना इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो यहाँ बीटा टू लिया गया, अब कितना हो गया, क्लियरली नॉर्म ऑफ बीटा टू जो है इक्वल टू वन होगा। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, उसी तरह निकालेंगे हम लोग। किस तरह से, हम बता दें ना, नॉर्म ऑफ बीटा वन का होल स्क्वायर बराबर बीटा वन इंटू बीटा वन, उसी तरह से निकालिएगा इसको भी। नॉर्म ऑफ बीटा टू का होल स्क्वायर बराबर बीटा टू इंटू बीटा टू, है ना, दो बार लिखिएगा बीटा टू का मान, है ना, सोल्व कीजिएगा, देखिएगा वन के बराबर ही आएगा। बीटा टू का मान कितना है, इतना लिए हम लोग, इसका दो बार लिखिए, अब कट के क्या आएगा, बी वन के बराबर आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर। नाउ कंसीडर द सेट, दो एलिमेंट हुआ कितना, बीटा वन और बीटा टू, इसलिए बीटा वन इंटू बीटा टू बराबर बीटा वन इंटू बीटा टू के मान कितना था, गामा टू बटे नॉर्म ऑफ गामा टू, बीटा वन बटे गामा टू का मान कितना था, गामा टू का मान था अल्फा टू माइनस, देखिए यहीं पर है, अल्फा टू माइनस अल्फा टू इंटू बीटा वन इंटू बीटा वन ब्रैकेट बीटा वन। अब सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, बीटा वन, अब बटा में था जी, बटा में कितना था, नॉर्म ऑफ गामा टू, तो बीटा वन इंटू अल्फा टू बटे नॉर्म ऑफ गामा टू माइनस कितना आएगा, अल्फा वन, अल्फा वन नहीं, ये ऐसा है कि बीटा वन है, तो बीटा वन इंटू बीटा वन क्या बनेगा, पहले था अल्फा टू इंटू बीटा वन, तो बीटा वन इंटू बीटा वन क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ बीटा वन, अल्फा टू इंटू बीटा वन इंटू क्या हुआ, नॉर्म ऑफ बीटा वन का होल स्क्वायर है ना जी, ये दोनों इंटू करेंगे तो अब बटा में कितना होगा, नॉर्म ऑफ गामा टू का, नॉर्म ऑफ गामा टू केवल होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, कि जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू कितना था, वन था, ये कितना हो गया, बीटा वन इंटू गामा टू लिख सकते हैं, है ना, बीटा वन इंटू अल्फा टू लिख सकते हैं, अल्फा टू इंटू बीटा वन, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्म ऑफ कितना, गामा टू माइनस यहाँ भी अल्फा टू इंटू बीटा वन बट कितना, नॉर्म ऑफ गामा टू, इसके मान कितना, वन हो गया। अब दोनों कट जाएगा, सेम सेम, मान कितना होगा, जीरो, क्या हो गया, जीरो। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा वन इंटू बीटा टू का मान जीरो, तो बीटा वन बीटा टू का हो गया, बीटा वन एंड बीटा टू आर ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि जो सेट हो गया बीटा 1 और बीटा 2 का, जो सेट होगा वो ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल हो गया। तो जो सेट बना आपका तो क्या हो गया, इज एन ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल सेट containing different सेट, ना डिफरेंट वेक्टर हो गया, डिफरेंट वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हम लोग, डिफिनेशन ही कहता था कि वह जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है n डायमेंशनल, वह क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या चाहिए, है ना, कि ऑर्थोगोनल भी हो और उसका नॉर्म क्या हो, 1 के बराबर भी हो। अगर दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी तो कहलाया ऑर्थोनॉर्मल। क्लियर है, तो हो गया। और भी क्या है, फिनाइट है, 2 को लिए हैं, 2 के लिए है। देखिए आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हम लोग को साबित यही करना था। तो दो का भी क्लियर हो गया आपका कि 2 को अगर वेक्टर लिए, है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस 2 का, तो दोनों के दोनों क्या निकला मेरा, सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर ये दोनों क्या बना, सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बन गया। अगर सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बन गया तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर कंसीडर करेंगे। नाउ गामा 2 बराबर अल्फा 2 माइनस कितना था, अल्फा 2 इंटू बीटा 1 फ्रॉम 1 से कितना हुआ, रख दीजिए नॉर्म ऑफ गामा 2 इंटू बीटा 2 था, नॉर्म ऑफ गामा 2 इंटू बीटा 2 था 1 में, इसका तो कितना हो गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1, अब अल्फा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा 1, मैंने बीटा का मान रखे, बीटा 1 का मान, अल्फा 2 इंटू बीटा 1 सेम टू सेम है, अल्फा 2 सेम है ना, तो गामा 2 का मान कितना हो गया, बीटा, देखिए यहाँ पर था फॉर्मूला आपका 1 से लिखें, तो 1 में क्या था, 1 में था कि बीटा 2 बराबर गामा 2 बटे नॉर्म ऑफ गामा 2। क्लियर। अब गामा 2 का मान निकालना था तो कितना हो गया, नॉर्म ऑफ गामा 2 वट इंटू बीटा 2, ये था आपका। अब बीटा 2 का मान निकाल लीजिए, अल्फा 2 बटे नॉर्म ऑफ गामा 2 माइनस फिर कितना होगा, अल्फा 2 बटे बीटा 1, अल्फा 1 है ना, बटे कितना, नॉर्म ऑफ गामा 2 इंटू नॉर्म ऑफ गामा 1, बीटा 1 के मान था अल्फा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा 1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल होता है, सेम टू सेम, कि गामा 1 लिख सकते हैं, है ना, कि बीटा 1 के मान था अल्फा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फा 1, यह था, है ना। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा 1 और नॉर्म ऑफ अल्फा 1 बराबर नॉर्म ऑफ गामा 1, नॉर्म ऑफ गामा 1, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 बराबर नॉर्म ऑफ गामा 1, दोनों सेम आएगा। ये भी यूनिट होता है, क्या यूनिट होगा, 10 बीटा 2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2,
बीटा टू क्या अल्फा वन अल्फा टू क्या लीनियर कॉम्बिनेशन आपका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नॉर्म ऑफ गामा टू है क्या, नॉर्म ऑफ गामा वन इंटू नॉर्म ऑफ गामा टू दोनों एक साथ है। अगेन इस तरह से हम लोग प्रोसेस को फिर एक्सटेंड करेंगे टू सेट किसमें जो पहले कर चुके थे बीटा वन और बीटा टू के लिए। जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग देखने के लिए गामा थ्री, तो लेट गामा थ्री में कितना हो गया अल्फा थ्री माइनस अल्फा थ्री इंटू बीटा वन माइनस अल्फा थ्री इंटू बीटा टू ये क्या कर रहा है बिलोंग टू वी एफ। हम लोग साबित कर रहा है यहाँ पर कि लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा है ना। तो एक बताया थे लेमा का थ्रू कि एक फंक्शन होता है ना, इस तरह से हम क्या लीनियर कॉम्बिनेशन को शो किए। अब देखिए यहाँ पर बीटा थ्री के मान कितना हो जाएगा गामा थ्री बटे नॉर्म ऑफ गामा थ्री, इस तरह से। और अब हम लोग यह शो करना पड़ेगा देन वी शो डैट एनी वन कितना बीटा थ्री इंटू बीटा वन बराबर जीरो, बीटा थ्री इंटू बीटा टू बराबर जीरो, या बीटा थ्री इंटू बीटा थ्री बराबर वन। कोई एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए है ना, इसमें बीटा थ्री इंटू बीटा वन इक्वल टू जीरो, बीटा थ्री इंटू बीटा टू बराबर जीरो, या बीटा थ्री इंटू बीटा थ्री कितना वन, ये तो सेम आएगा वन है ये तो नॉर्म इसका। तो इसके बाद हमको यह साबित हो जाएगा कि जितना जो कंडीशन था ऑर्थोगोनल के लिए दस सेट कितना होगा बीटा वन पहले था, बीटा टू अब क्या आ गया बीटा थ्री, तीन हो गया। इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ डिफरेंट सेट ना डिफरेंट वेक्टर जी डिफरेंट वेक्टर्स होगा। अब क्या होगा कि बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री क्या इसी में लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं कि एंड या लीनियर कॉम्बिनेशन भी है, एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री का। तब सपोज कर लीजिए आप, सपोज कर सकते हैं, क्या सपोज कीजिएगा कि तीन के लिए था, इसी तरह से हम लोग के टर्म तक के लिए कर सकते हैं। सपोज डैट ये थोड़ा थ्योरम जो है ज़्यादा लॉन्ग बनता है, इसी कारण मतलब कि हम कुछ स्टेप को है ना यहाँ ऐसा हो सकता है दोनों में से है ना, एक जीरो हो सकता है, ऐसे वैल्यू में से क्या होता है वन होता है कंपलसरी है, इससे ज़्यादा हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। केवल यह दिखाते हैं कि सपोज डैट वी हैव ऑर्थोनॉर्मल
सेट मान लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 कहाँ तक बीटा के तक, वेयर के क्या होगा लेस देन एन, के जो है क्या होगा लेस देन एन होगा। अब इसके बाद लेस देन एन ऑफ के डिफरेंट वेक्टर ईच, प्रत्येक के लिए ईच बीटा आई चाहे कुछ भी ना, जब आई के मान कितना होगा 1 2 कहाँ तक लेंगे के तक लिए हैं तो के तक लिए। ई क्या होना चाहिए, ई भी होना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन, ईच सब होते आ रहा है लेकिन ये भी क्या होना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन होना चाहिए। और किसका अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा आई के लिए, तो वी कंसीडर कीजिए कितना गामा के है तो के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के प्लस 1 इंटू बीटा 1 इंटू बीटा 1 होगा, माइनस उस तरह कितना अल्फा के प्लस 2 बीटा 2 इंटू ब्रैकेट क्या इतना होगा बीटा 2 होगा, ये सब कम्बिनेशन है जी, माइनस अल्फा के प्लस 1 इंटू बीटा के, बाहर क्या होगा बीटा के ही होगा, वेयर यहाँ भी क्या होना चाहिए गामा जो है गामा लिखा हुआ गामा के प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड फिर वैल्यू कितना होगा बीटा के प्लस 1 निकालते हैं कितना होगा गामा के प्लस 1 बटे नॉर्म ऑफ गामा के प्लस 1 एंड फिर क्या होगा नॉर्म ऑफ बीटा के प्लस 1 जो है ना इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इंडक्शन के माध्यम से कह सकते हैं है ना था कि के तक लिए तो के प्लस 1 भी ट्रू हो गया, तब हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पहले 1 रखे 2 रखे 3 तक ड्राइव किए, फिर के रखे तो क्या हो गया के प्लस 1 भी क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है आपका है ना, तो 1 रखे तो 2 सही हो गया, 2 रखे तो 3 सही हो गया, के रखे तो के प्लस 1 सही हो गया ना ट्रू हो गया। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सबके लिए जितना है उतना के लिए सबके लिए आपका ये ट्रू होगा, एन है तो एन तक के लिए ट्रू होगा, एन के लिए ट्रू है तो समझ प्रूफ करना होगा कि एन प्लस 1 के लिए ट्रू है, अगर एम तक ट्रू है तो प्रूफ करना पड़ेगा एम प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसको हम बोल सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चाहे केवल बाय इंडक्शन ही बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दस बाय इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा के बीटा एन तक है ना, मानते हैं एन तक ऑफ एन डिफरेंट वेक्टर सच दैट कितना हुआ बीटा आई वेयर, जहाँ आई का मान भी कितना हुआ 1 2 कहाँ तक एन तक, इज ए लीनियर कम्बिनेशन, क्या होना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन, जो पहले से पढ़ते आ रहा है लीनियर कम्बिनेशन आप किसका कम्बिनेशन ऑफ
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा एन तक, अल्फ़ा आई तक लिए हैं तो जनरल टर्म आई तक ले लीजिए ना, क्योंकि आई के मान 1 से लेकर एन तक है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया ऑलवेज जो है एन डायमेंशनल के लिए क्या होगा, एन देगा, एन डायमेंशनल क्या देगा, एन देगा आपको। तो चूंकि एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑलवेज linearly independent, always linearly independent, इसलिए द सेट मान लेते कितना बीटा 1 बीटा 2 बीटा n is linearly independent, linearly independent। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट के दौरान, डिफरेंशियल के दौरान कि अगर ऐसा है तो हम लोग पूरा के पूरा बोल सकते हैं द सेट बीटा 1, जितना कंडीशन चाहिए था आपको है ना, टोटल का टोटल मिल गया आपको, इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू द डायमेंशन डायमेंशनल या डायमेंशन है ना किसका, ऑफ वी एफ, मतलब जितना जो बोलेगा वी एफ में उतना ही आपका आपका बनेगा क्या चीज़, बेसिस है ना। तो बेसिस में कैसा बना, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, क्या बना हमको, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बना, एन डिफरेंट है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए, वेक्टर स्पेस के लिए, वी एफ के लिए। यही प्रूफ करना था थ्योरम में है ना। इस थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है ना, जो मतलब कि आपको वर्किंग रूल के माध्यम से पहले कर सकते हैं कि देखिए इसमें कहता क्या है, मेन थ्योरम का प्रूफ तो हो गया, लेकिन इसमें करना क्या हमको पूरा थ्योरम का में किया गया यही आपका है कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर दिया रहेगा है ना, नोट पे लिखवा दे आपको, नोट के बाद में काम आएगा कि वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आर गिवन, ये दिया हुआ रहेगा आपका। अगर दिया रहेगा है ना तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मान निकालेंगे गामा 1 गामा 2 डॉट डॉट गामा n है ना। दूसरा काम करेंगे, गामा का फॉर्मूला लिखा हुआ आपका है ना, हर स्टेप में लिखे हुए। तीसरा काम क्या करना है कि बीटा 1 का मान निकालना है, तो बीटा 1 का मान क्या होता है, गामा 1 बटे नॉर्म ऑफ गामा 1, बीटा 2 के मान कितना होगा, नॉर्म ऑफ गामा 2 बटे गामा 2 बटे नॉर्म ऑफ गामा 2 है ना। इस तरह मान निकलेगा आपका। बीटा 3 के मान कितना होगा, गामा 3 बटे नॉर्म ऑफ गामा 3, यानी कि पहले हमको ये दिया रहेगा, फिर गामा 1 से लेकर के गामा n तक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले बता दें आपको कि गामा 1 का मान जो है अल्फ़ा 1 के बराबर होता है ना स्टार्टिंग में, इसीलिए गामा 2 का मान निकल जाएगा, गामा 3 का मान निकलेगा, गामा n का मान निकलेगा। उसी के अकॉर्डिंग बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का मान निकाल सकते हैं। मैं लीनियर कम्बिनेशन के माध्यम से गामा का मान निकल गया तो उनका बीटा में पुट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। लीनियर कम्बिनेशन के माध्यम से गामा 1 गामा 2 गामा n के मान तो निकालेगा ही, उसका नॉर्म में निकाल लीजिएगा और पुट कर दीजिएगा तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इस तरह से बीटा n तक का मान निकल जाएगा। यह था उसका वर्किंग रूल। अब जो भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसको आप इजीली इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।